यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। Heartfelt thanks from the crowds and all Afghan nation. Mr. Jay Shah, who is supporting Afghanistan in difficult and tough times. Thanks a lot. अफगानिस्तान के अंदर बैनर लगे हैं और अमित शाह साहब के बेटे जय शाह का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान पर 4 ड्रोन्स अटैक किए। वज़ीर ख़ारिजा जो अफ़गानिस्तान के हैं वो हमारे दूसरे हमसाये के मेहमान हुए जब, तो वहाँ हमने कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें नोटिस की। एक ये कि उनको प्रोटोकॉल दिया गया। और ये अफ़गानिस्तान और जो भारत की बढ़ती हुई दोस्ती मोहब्बत, ये जो लव है, इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के अंदर इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है, पाकिस्तानियों को इतनी नहीं दी जाती है। ऐसा क्यों है? उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना। और बलूचिस्तान में बड़ा खतरनाक हमला हुआ, 30 फौजियों की इस वक्त इतलात आ रही हैं सिक्योरिटी इदारों की। और जो अफ्रीका का मुल्क माली और पाकिस्तान बिल्कुल एक जैसे हालात। आपके ख्याल में जिस तरह बिहेव कर रहे हैं ये तालिबान हुकूमत, भारतीय रसूख मौजूद है, आप उनके रवैये को किस तरह रीड कर रहे हैं? और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। जय शाह की तस्वीरें लगाई हुई हैं, शुक्रिया अदा किया है, मोहब्बत प्यार, ये सारा कुछ इतना मतलब है कि ऐसे लग रहा है कि भारत और जो अफगानिस्तान की जो मोहब्बत है ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। मुझे तो एटलीस्ट ये नजर। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अफगानिस्तान की एक क्रिकेट लीग में जय शाह के पोस्टर लहरा दिए गए हैं। जय शाह के पोस्टर देख पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा करा कि देखो जय शाह के अफगानिस्तान में देखो कैसे पोस्टर लहराए जा रहे हैं। दरअसल अफगानी भारत से बेहद प्यार करते हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान जला भुना बैठा है। दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाते हुए अफगानिस्तान को आवश्यक दवाओं की बड़ी खेप भेजी है। इस सहायता के माध्यम से भारत ने अफगान जनता के स्वास्थ्य, कल्याण और राहत प्रयासों के प्रति अपने निरंतर सहयोग को दोहराया है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है और कठिन परिस्थितियों में वह वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। बस इसी बात से पाकिस्तान को परेशानी है कि भारत अफगानिस्तान की क्यों मदद करता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक्स सो मच। ये एक आप देखें कि जो आईसीसी के चीफ है जय शाह, उनकी होस्ट जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहाँ पे जो हो रही है जनाब के एक लीग हो रही है और एक बड़ा पोस्टर है वहाँ पे कि जी आपने क्रिकेट का बहुत शुक्रिया, आपने क्रिकेट के लिए कमाल कर दिया, आप क्रिकेट के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, आप क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। ओके, गॉट इट। अब ये अफगानिस्तान की एक प्रीमियर डोमेस्टिक T20 लीग है। ये अभी यकम से लेकर 14 जुलाई तक थी है और ये फर्स्ट टाइम आई थिंक हुई है काबुल में, और जिसमें 5 रीजनल टीम्स जो हैं वहाँ पे हिस्सा ले रही हैं और वहाँ के जो राशिद खान हैं उनको भी वहाँ पे हैं, और जो फैंस हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैंस और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने जय शाह की तस्वीरें लगाई हुई हैं, शुक्रिया अदा किया है, मोहब्बत प्यार, ये सारा कुछ इतना मतलब है कि ऐसे लग रहा है कि भारत और जो अफगानिस्तान की जो मोहब्बत है ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। मुझे तो एटलीस्ट ये नज़र आता है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ऐसा है, देखिए सिंपल आपको बात समझ जानी चाहिए। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक ही रॉकेट साइंस है जिसको समझना ज़रूरी है, और वो क्या है, वो ये है कि भाईजान जो भी हो जाए पाकिस्तान को किस तरह चैलेंज करना है। ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ना ये पाकिस्तान के लिए हो रही है। अच्छा मुझे बात बताएं कि आप जस्ट एक माइंड सेट है कि व्हाई वुड इंडिया लाइक कि इंडिया की जो बेस्ट फ्रेंडशिप है वो अफगानिस्तान से हो, क्यों चाहेगा? तालिबान ने क्या दिया है उनको, या उन्होंने तालिबान को क्या दिया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो इसलिए। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान अब एक ही चीज़ कहता है कि दहशतगर्दों। अब आप इमेजिन कर लें, ये पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर आपने नोट किया होगा तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की। कल आपने देखा होगा कि इंडिया के जो हैं
जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जिसके ऊपर मैंने कल थोड़ी डिस्कशन भी की थी कि इंडिया कंडेम करता है पाकिस्तानी स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। भाई व्हाई इट कंडेम्स, क्यों कंडेम करता है? ठीक है, क्यों पाकिस्तान के बारे में ये इस तरह की बातें करते हैं वो सारे? वो इसलिए करते हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान क्यों करेगा, हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं करने देंगे और हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को हम सपोर्ट करेंगे। कि जो भारत का जो भारत क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है जी, और वो ये कहता है कि हम अफगानिस्तान को, यानी कि तालिबान को कह लें, हर तरह सपोर्ट करने को तैयार हैं। अब आप देखें ना, अब ये जो लोग हैं इनको ये भी नहीं पता होगा हार्टफेल्ट थैंक्स क्या होता है। ये जिन लोगों ने पकड़ा हुआ है हाथ में, ये जो क्या नाम है इनका, जो पोस्टर पकड़ा है टू आईसीसी फॉर आवर, जिसे वो कहता है ना अफगान क्रिकेट, इन बेचारों को पता ही नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू है। देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि इंडिया स्ट्रैटकॉम में पैसा लगाएगा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। स्ट्रैटकॉम में पैसा लगाना क्यों जरूरी है? इंडिया को स्ट्रैटकॉम में पैसा लगाना क्यों जरूरी है? आप देखिए, पिछले 1 साल से, जैसे फॉर एग्जांपल आज वो गार्डियन की खबर आई हुई थी कि जी नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अवार्ड के हवाले से, फिर वो उन्होंने कहा जनाब अब क्या करें, ये अवार्ड्स का क्या करें? ठीक है, उन्होंने कहा जी अवार्ड का ये किया जा सकता है, क्योंकि अपोजिशन भी इंडिया के अंदर शोर डालती है कि भाई ये अवार्ड बहुत मिलते हैं मोदी साहब को, तो ये अवार्ड लेने की क्या वजूहत हैं, या अवार्ड लेने की क्या सेंस क्या पीछे बनती है? ठीक है जी, मतलब ये वो जिसे वो कहते हैं ना, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें हर चीज़ में कहीं ना कहीं पे हमें इस चीज़ को, वी हैव टू मेक इट लाइक दिस, हमें इस चीज़ को इस तरह करना है कि हम ये कह सकें कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े प्लेयर हैं। फॉर एग्जांपल, नरेंद्र मोदी का मुकाम जो है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत हाई है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनका मुकाम जो है वो डियास्पोरा के अंदर बहुत ज़्यादा है। मोदी साहब का जो मुकाम है वो उससे बहुत ज़्यादा, मतलब दे वांट टू गिव अ मैसेज, वो एक मैसेज देना चाहते हैं कहीं ना कहीं पे। एट लीस्ट आई डू फाइंड दिस एंड आई डू अंडरस्टैंड दिस। एटलीस्ट मेरी ये वो जिसे कहते हैं ना, मेरी ये समझ में चीज़ जो है वो आती है। आई कैन स्मेल दिस, आई कैन फाइंड दिस, आई कैन सी दिस कि नरेंद्र मोदी को हर कीमत के ऊपर अपना इमेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और उसके लिए उनको ये चीज़ें चाहिए, उनको ये काम करने हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स और ये चीज़ें जो है ना वो सारी साथ साथ चलानी है। ये नहीं हो सकता कि पॉलिटिक्स पीछे रह जाए। समझ रहे हैं आप बात को? पॉलिटिक्स पीछे रह जाए और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो